यूजीसी के जिस नियम पर आज हंगामा बरपा हुआ है, असल में उस नियम को मोदी सरकार ने बनाया ही नहीं है। जी हाँ, ये सच है। पर उससे भी बड़ा सच ये है कि 2026 में यूजीसी नाम की संस्था रहेगी या इतिहास बन जाएगी, नहीं पता, क्योंकि हाल की घटनाएं कुछ ऐसा इशारा कर रही हैं। चौंकिए मत, पूरा वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। सबसे पहले ये समझिए कि यूजीसी का कानून 1956 का है, तब का जब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज नहीं थी, तब का जब ऑनलाइन डिग्रियां नहीं थी, तब का जब इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन नहीं था। मतलब उस पुराने कानून से 2025 या यूं कहूं 2026 की भी हमारी शिक्षा व्यवस्था चली आ रही है। अब एक डेट नोट करिए, 15 सितंबर 2025 सुप्रीम कोर्ट खुद यूजीसी को आदेश देता है कि नई गाइडलाइन बनाई जाए, और याचिकाकर्ता कॉमरेड इंदिरा जयसिंह और तडवीत है। यानी ये नियम मोदी सरकार के आदेश से नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से यूजीसी ने बनाया। अब आप सोच रहे होंगे कि यूजीसी तो सरकार के ही अंडर आती है। बिल्कुल, यूजीसी सरकार के अंडर ही आती है, और कुछ बातें, कुछ फैक्ट अभी आपको फिर से याद रखने हैं। यूजीसी को अपने नियम बनाने का अधिकार यूजीसी एक्ट की धारा 26 देती है, जिसमें सरकार की मंजूरी की जरूरत ही नहीं होती। मतलब न संसद न मंत्रालय, सिर्फ यूजीसी के एक्सपर्ट्स गाइडलाइन बना सकते। इस केस में कोर्ट ने डायरेक्ट यूजीसी को यह जिम्मेदारी दी, ना कि सरकार को। अब एक समस्या और समझिए, भारत में शिक्षण संस्थानों के लिए 3 रेगुलेटर हैं, यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई। यानी एक कॉलेज 3 मालिक। इसका नतीजा क्या होगा? अराजकता, केस और करप्शन। और इसी को ध्यान में रखते हुए एनईपी 2020 लिखती है कि मल्टीपल रेगुलेटर्स सिस्टम को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए वन नेशन वन रेगुलेटर का कॉन्सेप्ट हमारे भी देश में होना चाहिए। अब यहाँ पे एंट्री होती है संसद की। डेट याद कर लीजिए, 12 दिसंबर 2025 भारत सरकार यानी मोदी कैबिनेट एक बिल लेके आती है, VBSA, जिसे 15 दिसंबर 2025 को लोकसभा में पेश किया जाता है। अगर कुछ लाइनों में समझाऊं तो VBSA का मतलब है यूजीसी, एआईसीटी और एनसीटीई, यानी इन तीनों रेगुलेटरों को खत्म करके सिर्फ और सिर्फ VBSA, मतलब वन नेशन वन रेगुलेटर हो जाएगा। पर अब एक सवाल आपके मन में आ गया होगा कि अगर ये बिल लोकसभा में पास हो चुका है तो अभी भी पुराने नियम क्यों? क्योंकि कानून में एक शब्द है, लीगल वैक्यूम। अगर पुराने नियम अचानक से हटा दिए जाएं तो डिग्रियां, एडमिशन और एग्जाम्स अटक जाएंगे। इसलिए नए कानून के लागू होने तक पुराने नियम ही लगे रहेंगे। पर घबराइए नहीं, ये नियम 2026 में ही लगेगा, जिसमें नया रेगुलेटर, नई गाइडलाइन और पूरी की पूरी नई सिस्टम होगी। ठीक वैसे ही जैसे 2023 में दिल्ली पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद ने नया कानून लाकर के पलट दिया था। क्यों? क्योंकि पॉलिसी बनाना संसद का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं। जिस मोदी को आप लोग गालियां दे रहे हैं, अपशब्द लिख रहे हैं, वो चुपचाप 1956 की उस पुरानी खंडहर को अब इतिहास बनाने में लगा हुआ है। अगर ये वीडियो आपकी आंखें खोल रही है तो इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जरूर शेयर करें, क्योंकि सच तब तक सच नहीं होता जब तक उसे फैलाया ना। और आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।